ये है हमारा 4 मीटर कपड़ा। तो इसका मुझे बनाना है प्लेट वाला घाघरा। तो मैं एक साइड से किनारी फोल्ड कर दूंगी एक साइड से। तो यहाँ पे मैंने 4 बार इसे फोल्ड कर दिया है और मैं यहाँ पे लेफे का कपड़ा निकाल देती हूँ, जिसे आप बेल्ट भी बोल सकते हो और लेफा भी बोल सकते हो। तो इस तरह से मैंने एक साइड से लेकर 4 बार फोल्ड किया और इसे मैं 2 इंच जितना डबल फोल्ड करके डायरेक्ट कटिंग करूँगी। जितना मुझे लेफा चाहिए उसके हिसाब से। तो मैं मेजर टेप से नापूंगी तो ये 4 या 4.5 इंच का होगा। तो इतना ही आपको लेना है लेफे के लिए। इससे कम ज़्यादा आपके इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मेरा 4.5 हो रहा है और एक साइड से थोड़ा कम और एक साइड से ज़्यादा है, तो उससे मैं बराबर कर रही हूँ इस तरह से। और ये हमारा बेल्ट बन के हो गया है। अभी घाघरे में कुछ कटिंग करना नहीं है, डायरेक्ट सिलाई होगी। घाघरे में ज़्यादा कटिंग कुछ होती नहीं है। प्लेट वाले घाघरे में खाली बेल्ट निकालना होता है और एक साइड से आपको प्लेट भरने होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं एक साइड से प्लेट भर रही हूँ। प्लेट आपको अपने हिसाब से बढ़ने कम ज़्यादा आप भर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच जितने प्लेट भर रही हूँ। आप 1 इंच के भी भर सकते हो, उससे कम भी भर सकते हो। जैसे आपको भरना है, पसंद आता है, उसी तरह से प्लेट्स भरना है। खाली एक ही बात का ध्यान रखना है, जितना आपको जो भी प्लेट ले रहे हो पहला, तो उसके हिसाब से ही सब प्लेट आपके आने चाहिए। कम ज़्यादा नहीं आने चाहिए, नहीं तो घाघरा बहुत ख़राब लगेगा। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप मेजर टेप से नापते जाओ और प्लेट लेते जाओ और नीचे कपड़ा दबाते जाओ। और ये मेरा 4 मीटर है, तो 4 मीटर में मैं ध्यान से लगा रही हूँ कि मुझे पूरा ये 41 का घाघरा चाहिए, 41 इंच का। तो मैं यहाँ पे नापते जा रही हूँ कि मेरा कितना हो रहा है, तो उसके हिसाब से मैं प्लेट भर रही हूँ। बीच बीच में नापते रहेंगे तो हमारा प्लेट बराबर हो जाएगा, नहीं तो हमें खोल के वापस ठीक करना पड़ेगा। प्लेट तो नापने के हिसाब से आपको वापस प्लेट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके हिसाब से आप कपड़ा डालते जाओ। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से प्लेट भर रही हूँ। तो अभी आपको मैंने दिखा दिया, 2 उंगली का नाप ले रही हूँ और फिर 2 उंगली जितना बराबर करके मैं प्लेट ले रही हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं ये बता रही हूँ। इस तरह से भी आप ले सकते हो, मेजर टेप नहीं लेनी है तो आप हाथ में, तो इसी तरह से उंगली के नाप से भी आप ले सकते हो प्लेट। 2 उंगली 3 उंगली जितना आपको प्लेट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। और ये प्लेट वाला घाघरा बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होती है और इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो मेरा आराम से बन रहा है। और यहाँ पे मेरा 22 आ गया, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ। और मेरा लगभग 2 मीटर जितना कपड़ा चला गया और 2 मीटर पीछे रह गया है, तो उसमें मुझे 21 जितना 20 इंच का प्लेट रखना है। तो यहाँ पे मैं उसी हिसाब से थोड़ा कपड़ा ज़्यादा दबा रही हूँ नीचे, क्योंकि पहले वाले में 22 हो गया है, यहाँ पे मुझे 20 का ही करना है। 1 इंच मेरा जो चैन की सिलाई होगी उसमें चला जाएगा। तो टोटल मुझे 41 रखना है, 41 रखना है। तो उसके हिसाब से मैं प्लेट भर रही हूँ। तो ध्यान से आपको सारे प्लेट भरने हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको देखते जाना है और उंगलियों से नाप लेते जाते जाएंगे तो आपके बिल्कुल प्लेट खराब नहीं आएंगे, एक बराबर आएंगे सारे। और उंगली से नहीं नाप सकते तो आप मेजर टेप से भी नाप के प्लेट्स ले सकते हो। कपड़ा भी आपको नीचे कम ज़्यादा दबा सकते हो, लेकिन ऊपर बिल्कुल ज़्यादा मत रखना। नीचे आपको जितना कपड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप नीचे ज़्यादा दबा सकते हो, लेकिन ऊपर बिल्कुल ज़्यादा मत रखना, नहीं तो प्लेट्स बहुत ख़राब लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे प्लेट्स हो चुके हैं। अभी मैं इसका नाप ले लूँगी बराबर हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा घाघरा करने के बाद मैं नाप ले रही हूँ और यहाँ पे देख सकते हो 42 हो गया है। तो मेरा 1 इंच चैन में चला जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 41 41 इंच। और इस तरह से डबल फोल्ड करके आपको चैन दोनों बाजू बनानी है। अब एक साइड की मेरी चैन हो चुकी है, दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से फोल्ड कर रही हूँ। 2 बार फोल्ड करके इस तरह से छोड़ रही हूँ। और चैन का लगभग 5 इंच का नाप रखते हैं हम सिलाई में। और लेफे के लिए हमें एक साइड से फोल्ड करना होता है, तो इस तरह से आधा इंच जितना फोल्ड करके सिलाई लेनी है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो ये आधा इंच से लेकर सिलाई ले रही हूँ फोल्ड करके। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी सिलाई और एक साइड से मैं इसे फोल्ड करके सिलाई कर दूंगी। तो मैंने एक साइड से किनारे फोल्ड करके सिलाई कर दी है।
और यहाँ पे इसे मैं घाघरे के उल्टे साइड रखूँगी और लेफे को भी उल्टा रखूँगी। तो मैंने घाघरे को भी उल्टा रखा है और लेफे को उल्टा रखा है, और जिस साइड से मैंने सिलाई किया वही भाग सैन के ऊपर रख रही हूँ जहाँ पे सैन की सिलाई हुई है। तो मैंने इसकी भी सिलाई करके रखी है, एक साइड से मैंने खुला रखा है, तो ज़्यादा कम होगा तो मैं बाद में कटिंग करके फिर उसकी सिलाई लूँगी। तो इस तरह से आपको उल्टी साइड रखना है, और आपको ध्यान रखना है प्लेट एक जैसे हो, नहीं तो किसी कोई नीचे दब जाएगा तो और ख़राब लगेगा। तो ध्यान से इस तरह से करना है, आपको प्लेट भी बराबर रखना है और सिलाई लेनी है। तो बहुत ही आराम से ये घाघरा बन के रेडी हो जाता है। और इससे आपके जो इस तरह से आप लेफा लगाओगे तो आपके गूंज नहीं रहेगी लेफे में बिल्कुल। यहाँ पे मेरा कम कपड़ा पड़ रहा था तो मैंने इसमें जॉइंट कर दिया लेफे में, और फिर यहाँ पे मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। एक साइड से बाकी था तो यहाँ पे मैंने कपड़ा नहीं बचा है तो कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके दूसरी साइड से भी मैंने चैन का बंद कर दिया है। और अभी सीधी साइड करके हमें लेफे को इस तरह से लगाना है, लेफे को ऊपर रखना है जो सिलाई की हुई है उसके ऊपर, और सभी प्लेट को अच्छे से रखना है और फिर सिलाई करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा लेफे के अंदर चला गया था कपड़ा, तो प्लेट्स थोड़ा ख़राब दिख रहा था, उससे मैं ठीक किया है। और फिर इस तरह से मैं वापस से सिलाई ले रही हूँ, प्लेट्स मैं बराबर कर रही हूँ, फिर सिलाई ले रही हूँ। तो जिससे क्या होता है प्लेट्स नीचे नहीं दबेंगे लेफे के और ख़राब नहीं लगेगा, एक जैसे बराबर प्लेट्स रहेंगे। तो यहाँ पे प्लेटों को पहले जमा रही हूँ, फिर उसके ऊपर सिलाई ले रही हूँ। और बेल्ट में मेरी बिल्कुल टेढ़ नहीं आएगी, मैंने ऐसे लगाया इसलिए। और बहुत ही सुंदर मेरा बेल्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बेल्ट बन के रेडी हो चुका है मेरा। अभी हमें नीचे की साइड फोल्ड करनी है, तो हमें जितनी पट्टी चाहिए उतनी फोल्ड करनी है। मैं इसका नाप ले रही हूँ पट्टी के लिए, तो मुझे 37 इंच का नाप चाहिए, 37। तो मैं यहाँ पे 37 पे कट लगा दूँगी। इस तरह से दोनों पट्टियों को बराबर रख के 37 पे कट करना है। आपका जो भी माप हो आप उस पर लगा के कट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा कम कपड़ा पड़ रहा था तो मैंने दूसरा कपड़ा जॉइंट कर दिया है। तो इस तरह से मैं पट्टी फोल्ड करूँगी, जहाँ पे कट लगाया वहाँ से ऊपर की पट्टी मुझे इस तरह से फोल्ड करनी होती है। तो मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ, और नीचे की पट्टी मैं फोल्ड नहीं की हूँ, पहली बार डायरेक्ट ही फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा निकलेगा नहीं, इसमें से धागा निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही नाप रही हूँ और पट्टी फोल्ड कर रही हूँ। और मेजर टेप से भी आपको नापना है कितना आगे है, तो वहाँ से इस तरह से पट्टी आपको फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं लगेगी। तो पट्टी को कुछ करना नहीं है, इसमें प्लेट्स भी नहीं आते। कभी थोड़ा सा तिरछा विरछा लग जाए तो प्लेट आते हैं, नहीं तो बिल्कुल प्लेट नहीं आते। ये एकदम सीधी पट्टी लग जाती है। अम्ब्रेला या कली वाला घाघरा हो उसमें प्लेट्स आते हैं, इसमें बिल्कुल प्लेट नहीं आते। आसानी से आप सिलाई कर सकते हैं ये घाघरा। और आपको बराबर रखना है, जितना पीछे रखा है उतना ही रखोगे तो आपकी चिमटी बिल्कुल नहीं आएगी, इसमें प्लेट्स नहीं आएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा घाघरा सिल के रेडी हो जाएगा हमारा। थोड़ा थोड़ा करके कपड़ा आगे सिरकाते जाओ मशीन के नीचे आगे की साइड, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लोगे तो बिल्कुल गुंज नहीं आएगी। और देख सकते हो आप मेरी पट्टी कितनी आसानी से फोल्ड हो रही है, मुझे बिल्कुल चिमटी की भी ज़रूरत नहीं, आराम से फोल्ड हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कपड़ा तिरछा था इसलिए मैंने इसको फोल्ड किया है एक साइड से, और सिलाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे बराबर हो गया, एक ही चिमटी आई थी मेरी, जो कपड़ा तिरछा कटिंग हुआ था इसलिए। और अभी दोनों साइड को हमें इस तरह से जॉइंट करना है, जिससे हमारा घाघरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने घाघरे को दोनों साइड से जॉइंट कर रही हूँ।
तो यहाँ पे पक्की सिलाई कर देनी है 2 बार 3 बार, तो आपकी सिलाई नहीं खुलेगी घाघरे की। और चैन आपको जितनी रखनी है उसके हिसाब से आप रख सकते हो। तो चैन मैं लगभग 3 इंच या 4 इंच की रखती हूँ, तो जितनी आपके हिसाब से आप रखना है चाहते हो उतना रख सकते हो। मैं अंदाज से रखती हूँ 3 या 4 इंच जितनी। और यहाँ पे मैंने कट कर दिया और मैं इसे डबल सिलाई कर रही हूँ। मैंने पहली बार में भूल गई थी, इसलिए मैंने डबल सिलाई नहीं की, धागा निकलता है इसलिए। डबल सिलाई आप पहली बार में कर दोगे तो आपको दोबारा सिलाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपके धागे भी बिल्कुल नहीं निकलेंगे और बाहर दिखेंगे भी नहीं। और ऐसी सिलाई लेने से आपके घाघरे की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे आप ये वाली सिलाई लेना ना भूलें। डायरेक्ट आप पहले यही सिलाई ले लोगे तो आपको 2 बार सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारा घाघरा बन के रेडी हो गया है। इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। आपको घाघरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।